ओम शांति। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहंता मरुतात्मजः। आज आप लोगों के समक्ष विंशोत्तरी दशा का प्रकरण जैसा कि लघु पाराशरी में वर्णित है। फलानि नक्षत्र दशा प्रकारेण विवृणमहे दशा विंशोत्तरी चात्र ग्राह्य नष्टोत्तरी मता। पाराशर मत के अनुसार लघु पाराशरी में विंशोत्तरी दशा ग्राह्य की गई है। यहाँ पर कोई भी फलादेश अष्टोत्तरी दशा के अनुसार नहीं किया गया है। इसी बात को आगे बताते हुए नक्षत्र के वश से ग्रह दशा का ज्ञान हम कैसे करें, इस बात को बताते हुए शास्त्रकार ने जैसा लिखा है, कृतिकातः समारभ्य गणये जन्म भावधि नवभिश्च हरिद्वागम से संग्रह दशा भवेत्। जब भी हमें किसी के जन्म काल से ग्रह दशा का ज्ञान करना होता है तो कृतिका से जन्म नक्षत्र तक गिनना चाहिए। उसके उपरांत प्राप्त संख्या में 9 का भाग दे करके शेष तुल्य क्रमानुसार सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु और शुक्र की महादशा होती है। जैसे यदि किसी का जन्म नक्षत्र श्रवण है तो कृतिका से गिनने पर 20 संख्या प्राप्त हुई और उसमें 9 का भाग देने से शेष तुल्यमान 2 आया। 2 से हमें पता चलता है कि वह जातक चंद्रमा के जन्म नक्षत्र में पैदा हुआ है, अर्थात उसकी जो जन्म महादशा है वह चंद्रमा की महादशा होगी। इन दशाओं का दशा काल क्या होता है, इसका विवेचन करते हुए जैसा शास्त्र में बताया गया है, रवो रसो विधो रवेन्दु भौमी सप्त विधुन्तुदे अष्टादशुराचार्यै षोडशैकोनविंशति सनौ सप्तदशं सौम्ये शिखः सप्त प्रकीर्तितः नखाः शुक्रस्य विज्ञेया विंशोत्तरशतं मतम्। किसी भी ग्रह की महादशा के मान को बताने के लिए ग्रह दशा का क्रम जिस तरह से शास्त्र में वर्णित किया गया है, आ चंभु राजी सबु केशु। यहाँ पर सूर्य की महादशा का काल 6 वर्ष, चंद्रमा की महादशा का काल 10 वर्ष, इसी तरह से मंगल का 7 वर्ष, राहु का 18 वर्ष, गुरु का 16 वर्ष, शनि का 19 वर्ष, बुध का 17 वर्ष और केतु का 7 वर्ष तथा शुक्र की महादशा का काल 20 वर्ष होता है। और इन सभी के संपूर्ण मानों का यदि योग किया जाए तो 120 प्राप्त होता है, अर्थात कुल मिलाकर के 120 परम आयु वर्ष विंशोत्तरी दशा पद्धति के अनुसार हमें प्राप्त होते हैं। किसी भी ग्रह की महादशा की जानकारी के बाद उसकी अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा का मान भी जानना आवश्यक है। जब हम किसी ग्रह की महादशा का ज्ञान करते हैं उसके उपरांत अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा
मुद्दा दशा आज की भी जानकारी करके हम जातक के जीवन में होने वाले शुभाशुभ का फल विवेचन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जिस तरह से बताया गया है अंतर्दशामान के लिए एक श्लोक है जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। रव्यादीनां दशा गुण्या त्रिभिः स्वस्वदशाहता घश्चादंतर्दशामानं विंशोत्तरशतात्मकी। यहाँ पर सूर्यादि ग्रहों के दशा वर्ष को 3 से गुणा करने पर ग्रहों की अंतर्दशा प्राप्त होती है। जिस किसी भी ग्रह की दशा वर्ष में दशा वर्ष से उसका गुणा किया जाए तो उस तरह से उसके अंतर्दशा का मान हमें प्राप्त होता है। अब इसके आधार पर मानव जीवन में किस लग्न में कौन सा जातक उत्पन्न हुआ है और उसके जीवन में शुभाशुभ फल का काल क्या होगा, मारकादि ग्रह का काल क्या होगा, इसका विचार हम इससे आगे वाले एपिसोड में करेंगे। इस प्रथम एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं और आगे हम मेष आदि लग्नों में उत्पन्न हुए जातकों के शुभाशुभ का विवेचन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए शुभम भूयात्। धन्यवाद।